हाय दोस्तों। ड्रामा इंतहा इश्क किस्त 5 में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, इस एपिसोड की मोटी बात ये है कि साइम की शादी के दिन साइम मर जाता है, लेकिन क्यों और कैसे? तो आइए सुनते हैं। साइम ने रिदा को ब्यूटी पार्लर के पास ड्रॉप किया था। अब शादी के दिन है, मेहमान आने वाले हैं, तो साइम की माँ साइम से कहती है कि जाइए और रिदा को वापस ले आइए, लेकिन साथ ही ज्वेलरी फरीहा और रिदा को भी दीजिए। यह ब्यूटी पार्लर रिदा से कहती है कि मैडम, आपकी मेकअप तैयार हो चुकी है, अब ज्वेलरी की इंतज़ार है, ज्वेलरी ले आइए और पहन कर जाइए। साइम घर से निकलता है तो रास्ते में दो गुंडे साइम को देखता है। एक दूसरे से कहता है कि हमारा काम तो हो गया, अब इसका काम तमाम कर देते हैं। जब साइम उनके पास से गुजरता है तो वो भी बाइक को निकालकर साइम के पीछे चले जाते हैं। कभी साइम से आगे निकलते हैं तो कभी साइम की गाड़ी के पीछे जाते हैं। रीता साइम को कॉल करती है कि कहाँ पे वो, आइए मैं तैयार हूँ, और घर जाते हैं। तो साइम कहता है कि बस मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। रीता को वैसे घबराहट होती है तो ब्यूटी पार्लर कहती है कि मैम, आपको क्या हुआ? तो रीता कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस साइम के इंतज़ार में हूँ कि कब पहुँचेगा और वापस घर निकल जाएंगे। अब वो डाकू साइम को रुकवाता है और कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है सब के सब दे दे। साइम सब कुछ दे देता है, हत्ता की ज्वेलरी तक दे देता है, लेकिन सिर्फ एक नेकलेस जो उसने रीदा के लिए बनाया है, उस नेकलेस देने से इनकार करता है। कहते हैं कि अगर मेरी जान भी ले ले, लेकिन ये मैं नहीं देता हूँ, और बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वो डाकू इस बात को नहीं मानता है और हत्या के बात बिगड़ जाती है, साइम को मार देता है। लेकिन फ़ोन पर रीदा साइम से कहती है कि जो चाहता है, जो मांगता है, सब कुछ दीजिए, इनकार मत कीजिए। लेकिन साइम इनकार करता है और आखिर में साइम को मार देता है। दानियल घर जाता है तो साइम को देखता है और साइम के पास आता है। कहते हैं कि मत हारो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, वो आकर आपको अस्पताल ले जाएगा। लेकिन कॉल करने पे ही दानियल को घर से कॉल आती है कि आपकी माँ को हार्ट अटैक हो गया, वो अस्पताल में है। तो इसके लिए दानियल साइम से माज़रत करता है और साइम को छोड़कर घर चला जाता है अपनी माँ के पास। दानियल की माँ को अस्पताल में लेकर एडमिट करती है। अब दानियल थोड़ी देर में ही अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन दानियल जब पहुँच जाता है तो दानियल की कोट पर साइम की खून की निशान है, तो दानियल कोट निकाल कर गाड़ी में रख देता है और अस्पताल में दाखिल हो जाता है। अपनी माँ को देखती है। साइम के घर वाले भी अस्पताल आते हैं। साइम की वालिदा, वालिद, चाचा चाची, बहन और बहनोई सब साइम को देखने के लिए अस्पताल आते हैं और डॉक्टर से इजाज़त चाहते हैं कि हम साइम को देखते हैं। यहाँ पर रीदा भी पहुँच जाती है और वो भी इज़्ज़त करती है कि मैं साइम को देखना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। रीदा की वालिदा भी रीदा को मना करती है कि नहीं, डॉक्टर मना करते हैं कि साइम के पास कोई भी नहीं जाएगा, स्पेशली ख़वातीन। लेकिन रीदा बार बार ज़द करती है और देखने की इजाज़त तलब करती है, लेकिन डॉक्टर बार बार उन्हें मना करती है। रीदा को रीदा के वालिदैन घर ले जाने की कोशिश करती है। साइम की माँ रीदा से कहती है कि मनहूस है, इसे साइम को देखने के लिए मत छोड़िए। तो रीदा घर चली जाती है। दानियल भी अस्पताल में दाखिल होता है और डॉक्टर से इजाज़त तलब करता है कि मैं अपनी माँ को देखता हूँ। तो डॉक्टर उसे इजाज़त देता है और उसके माँ तक ले जाता है। दानियल अपनी माँ को देखकर, अपनी माँ की हालत को देखकर खुश हो जाता है और मुतमईन हो जाता है कि माँ ठीक हो जाएगी। अब रीदा घर आती है और अपने कमरे में पड़ी रहती है।
سائم کی یادوں سے کھیلتی ہے، کبھی اٹھتی ہے تو کبھی بیٹھتی ہے، کبھی لیٹتی ہے تو کبھی جاگتی ہے، مطلب گھومتی پھرتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے سائم کی یادوں سے۔ ریدا کی ماں ریدا سے کہتی ہے کہ یہ کپڑے بدل کرو، لیکن ریدا کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو سائم کہتے تھے کہ سب سے پہلے اس کپڑوں میں آپ کو دیکھنے آؤں گا، ان کپڑوں میں سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں گا، لیکن جب تک سائم نہ آئے، سائم مجھے ان کپڑوں میں نہ دیکھے، تب تک یہ میں بدل نہیں کروں گا۔ بس ان سوچوں میں ریدا اکثر اپنے آپ کو کھو جاتی ہے اور دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ ان یادوں میں ریدا اپنے کمرے میں رہتی ہے کہ کب سائم ٹھیک ہو جائے گا اور واپس گھر آئے گا۔ سائم کی یادوں میں ریدا زندگی گزارتی ہے اور اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، بس اس انتظار میں ہے کہ سائم ٹھیک ہو کر واپس گھر آئے گا اور واپس ہماری زندگی پہلے جیسے بنے گی، لیکن اب ریدا کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اب ہسپتال میں ڈاکٹر سائم کے والدین سے کہتے ہیں کہ سوری، سائم اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سن کر سائم کی ماں گر جاتی ہے اور والد بھی دیوار پر ٹیک لگا دیتا ہے۔ سائم کے چچا سائم کے والد کو تسلی دیتی ہے، لیکن سائم اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب سائم کے والد گھر آ جاتا ہے تو ریدا خوش ہو کر اپنے والد کو دیکھ کر اٹھ جاتی ہے اور باہر کی طرف دوڑتی ہے کہ سائم بھی آیا ہوگا، لیکن ریدا کے والد ریدا کو پکڑ لیتی ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی، سائم اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر ریدا بھی گر جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں انٹرسٹنگ آنے والا ہے، تو سب دوست اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ تھینک یو۔